ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 18 जून 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये अमूल्य महावाक्य जो हैं ये बाबा हमें देते हैं, हमें सुनाते हैं, ताकि हम इन आसुरी संस्कारों के जो जंजाल में फंस गए हैं इससे एकदम सहज रीति सटीक रूप से निकल आएं और अपने वास्तविक आदि अनादि संस्कारों की स्मृति में आकर के उस स्वरूप को धारण करें। तो इसके लिए लौकिक रीति से जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है कि अपने समय अनुसार फुर्सत में आकर अपने हाथों में मुरली जरूर लेनी है। अगर प्रिंट में है तो कागज़ में लेकर बैठें, और नहीं तो अब मोबाइल के समय में सबके पास मोबाइल है और उस मोबाइल में इस ऐप में मुरली एकदम उपलब्ध होती है। बस उस मुरली को हाथ में लेना है और ज़रूर से ज़रूर उसका अध्ययन स्वयं से करना है। और इसके लिए जब हम फुर्सत से बैठते हैं तो बड़े इत्मीनान से देहभान से अलग होने का अभ्यास करते हैं। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो वहाँ उस पवित्र स्थान पर पहुँचते ही परमपिता परमात्मा के सम्मुख आने पर उनकी उपस्थिति मात्र को अनुभव करने से मुझ आत्मा के सारे आत्मिक संस्कार सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार ऐसा होता है कि मैं आत्मा भरपूर हो उठता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो पूरा एक आवरण तैयार हो जाता है, जिस आवरण में सिर्फ आत्मिक अनादि संस्कार हैं, बाबा की उपस्थिति के वो प्रकंपन है और स्वर्ग का वो एहसास है जो इस आवरण के बाहर नहीं है। इस आवरण के भीतर कोई भी आसुरी विकारी संस्कार, विचार कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। और परमपिता परमात्मा की इतनी निकट उपस्थिति से बाबा निज तौर पर मुझसे बातें करते हैं, तभी तो मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। हाँ जी, बाबा वहाँ कहते हैं अब घर चलना है ना, तो इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा कर दो, खत्म करो, एकदम फ्री हो जाओ। प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अंजी बाबा, ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो जहाँ बैठे हैं। ये विश्वविद्यालय या विद्यालय हम कहते हैं, विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय शाखाएं हैं। बाबा ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है,
शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ये विश्वविद्यालय बाबा ने शुरुआत किया है। तो ऊंचते ऊंच बाबा पढ़ाते हैं, और यहाँ पढ़ाते कौन है? वही ऊंचते ऊंच भगवान। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनका ये यज्ञ रचा हुआ है, इनका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेध, ये जो कुछ देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। अश्वमेध का मतलब बाबा बतला रहे हैं। राजस्व का अर्थ मतलब बाबा ने बतलाया स्वराज्य। अश्वमेध का अर्थ बाबा बतलाते हैं सब कुछ, जो कुछ भौतिक है ना वो सब अश्वमेध हो गया। चाहे वो अपना शरीर ही क्यों ना हो, वो भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। ये है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाबा कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। ये भी ड्रामा की योजना अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा की योजना अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। अगर कहेंगे कि बाबा ने रचा है तो बाबा कहते हैं ये भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया। ड्रामा का जो योजना था उसके अनुसार ये हो रहा है। कल्प कल्प रचा जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। जितना ज़्यादा पवित्रता होगी उतना ज़्यादा सब कुछ, हमारी सेवाएं भी, हमारी उन्नति भी, सब कुछ अच्छा होगा। बाबा को बुलाते ही हैं कि आइए पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाइए। बाबा आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को बिंदुएं तो बहुत दी जाती हैं। मुख्य बात फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव। एक से एक बिंदु, एक से एक बाबा स्पष्टता करते हैं बुद्धि में, लेकिन फिर भी मूल बात, सबसे प्रमुख बात जो कहते हैं वो है मन मना भव। पावन बनने के लिए बाबा को याद करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। एक बार बाबा एक ही बार आते हैं, दुख धाम खल्लास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। ये संगम ही पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के पिता पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वो भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, समय पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये ज्ञान कोई में है नहीं।
ये भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं, कुब्जाएं भी बाबा से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती हैं ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती हैं, हे पतित पावन आइए। तो जरूर उनको रस चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाबा ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। हाँ जी बाबा, तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। बाबा कहते, बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे हैं। तो उन्होंने क्या सब कुछ करके दिखा दिया है, तो हमें बस उनके नक्शे कदम पर चलना है। जो उन्होंने किया हमें वैसे ही करना है। तो जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। बाबा ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़े ही है। ये ना बहुत साहूकार ना गरीब थे, साधारण थे, बीच बीच का, बहुत ज़्यादा सेठ नहीं और बहुत कोई गरीब नहीं। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। ये है ईश्वरीय यज्ञ। तो ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको पढ़ाते हैं, इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं। ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। ये समझ की बात है ना, ये बुद्धि में हमारी समझ में ये बात होगी कि ये जो सब कुछ ईश्वर का है, बाबा का है। तो हम जो खाना भी खाते हैं ना, वो भी बाबा के भंडारे का है, यज्ञ का ही खा रहे हैं। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है, यहाँ पर तो सबको ही नहीं बैठेंगे ना। इनका सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म ये करते हैं, इनको देख औरों को भी आया। फिर औरों ने भी उनके जैसा करने का कोशिश किया। वो राह तो दिखी ना, बहुत ही स्वाहा हुए। जो हुए हैं वो अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है, आत्मा तो चली गई, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा हो जाएंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, ना कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वो ज्ञान सागर हैं। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वो सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, विश्व का चक्र फिरता रहता है, ये सिर्फ समझना। ये सृष्टि चक्र घूमता रहता है, हमें बस उसको समझ लेना है। यहाँ बाबा तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भगीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाबा आएंगे। उनका एक ही नाम चला आता है, उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा, शिव कल्याणकारी कहा जाता है।
भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं तो कल्याणकारी ठहरे ना। तुम बच्चे जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। तो इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जब बाबा खेवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाबा की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा का याद करने में ही ना माया विघ्न डालता है। याद नहीं रहते हैं तो फिर सब गड़बड़ धीरे धीरे होने लगता है। इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, सब कुछ होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। बाबा कहते हैं अब तो पूरा हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंच से ऊंच बाबा तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस ज्ञान की दरकार नहीं। तो उसमें लगता है कि उसका हमको क्या मतलब, तो नहीं समझते हैं, कुछ उनका दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाबा के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सद्गुरु का निंदक ठहर ना पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि ये कौन है। सत्य पिता ही सतगुरु, सत्य शिक्षक होंगे ना, तुमको पढ़ाते वो हैं। सच्चे सतगुरु भी हैं। जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बगैर तो कोई रहना, सिर्फ उतना ही करेंगे, लेकिन उतना के लिए भी पुरुषार्थ तो करना है ना। कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते हैं। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वो भी कर्म है ना। ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चल जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना, लेकिन इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है। एक तरफ से विज्ञान कभी अपना तरह तरह का नमूना निकाल के दिखला रहा है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। हमारा शांति का स्थिति इतनी श्रेष्ठ होती जाएगी कि सारा कुछ झलकेगा बाहर। सब शांति ही मांगते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। ये है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम खलास हो जाएगा। होना है ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारणा कराना है। बाकी थोड़े रोज है, वो पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के पिता से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी ज्ञान अच्छी, उनसे क्या मिलेगा
और इनसे क्या मिलेगा? कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। ये तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है। तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? ज़्यादा ध्यान किधर देंगे? कोई तो फिर कहते बाबा ये कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। क्या होना है सो आगे चल देखना है। क्या क्या होगा सो आगे जैसे जैसे समय बीतेगा दिखेगा। कोर्स करके आएंगे तब तक थोड़ी ना यहाँ पर काम रुका हुआ रहेगा। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाबा से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद के पिता हमको राजाई देते हैं, तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद के पिता आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत स्पष्ट है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं। सतयुग में होता ही एक धर्म है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अजुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में समय लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है। जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। एकदम कोई मौका हमें हाथ से जाने नहीं देना है। किसकी तकदीर में नहीं है तो ज़रा भी बुद्धि में आता नहीं। अगर किसी का तकदीर में नहीं है ना तो उसको फिर बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। शरीर का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो। तो अभी मौका है, अभी शरीर चल रहा है, शरीर सही है तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार पिता को फॉलो करना है। हाँ जी बाबा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशा में जब रहेंगे ना तो पुरानी दुनिया को भूलना एकदम सरल हो जाएगा। और जब पुरानी दुनिया को भूलेंगे तो परमात्मा के सर्वस्व खजाने के हम मालिक हो जाएंगे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं, ये अनुभव करेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। लौकिक रूप में जो नशा करते हैं ना वो फिर जिस समय नशे में होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं ईश्वरीय नशा भी है, लेकिन इसमें पुरानी दुनिया को हम भूल जाते हैं। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। ये नशा जितना चढ़ेगा उतना फ़ायदा मिलेगा। तो जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी जागृति से समर्थी आ जाती है। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, 1-2 को कॉपी करने के बजाय बाबा को।
एक दूसरा को देखा देखी करते हैं, फिर उसके हिसाब से करते हैं और उसमें उलझते हैं। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा है ना कि बाबा को कॉपी करो। बाबा ने जो पद चिन्ह बनाए हैं, जो लौकिक रीति की भी चीज़ें, जो ब्रह्मा बाबा के जीवनी को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलती है, तो उसी रीति से हमें भी चल देना है और कुछ भी अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बाबा। तो हमने अभी तक परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया और अब परमपिता परमात्मा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं और इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। इसकी स्पष्टता के लिए बाबा रोज एक इशारा देते हैं। कल तो बाबा ने इतना सुंदर स्लोगन कह दिया कि अंतर्मुखी सदा सुखी, तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं अंतर्मुखी बनो। विस्तार में बाबा आज के लिए जो इशारा देते हैं वो है अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर बिंदु का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। बाबा कहते हैं कि एक तो है कि ज्ञान में अनुभव में रहना और याद में रहने की बात बाबा कहते हैं, लेकिन आज उसका गहराई में बतलाते हैं कि हर एक बिंदु का राज को समझने में मंथन करना है, उसको किस समय किस विधि से किस कार्य में लगाना है। ये जब चलता रहेगा ना बुद्धि में, तो वो एक मनन जिसको बाबा कहते हैं, इस तरह का मनन होता रहेगा तो उस रस में हम चले जाएंगे, ये ईश्वरीय रस हमें मिलने लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं तब उस नशे का हम अनुभूति कर पाएंगे। हाँ जी बाबा। तो चलिए आज इस नशे में रहने का, इस रस में उतरने का प्रयास करते हैं। जीवन के हर वो परिस्थिति जो हमारे जीवन में पहले आती तो हम समझते कि ये दुख है या तकलीफ़ है या कोई भी बात है, खुशी ही है, जो भी है, तो हम उसे उस नज़र से देखते और अब हम उसे ऐसे देखेंगे कि बाबा ने जो ज्ञान रत्न हमें दिए हैं उसे कैसे किस बात में कहाँ फिट करना है, कैसे होगा और कैसे हम उससे एकदम उपराम रहकर पार कर पाएंगे। ये सारी बुद्धि बात मनन चिंतन चलता रहे, हम परमात्मा ज्ञान रस में डूबे रहें और ये नशा का अनुभव शायद कर पाएं। तो चलिए इसी शुभ भावना और शुभ कामना से भरपूर होकर इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।